दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांतु महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड एमएसटी सीईटी में। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ही आया हूं, आप लोगों से कुछ बात करनी है। अच्छा, ठीक है। तो भैया देखो, एक चीज़ मैं जानता हूं, जब हम 10th से 11th में जाते हैं तो बड़ा चेंज आता है अपने लाइफ में। हमको 11th है ना, ये आए तो हो, बट जब साइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हार्ड लग रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे लोग को हार्ड लग रहा होगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है हमारे लाइफ का। 10th बड़ा इजी था, छोटे टॉपिक्स थे, कम टॉपिक्स थे। अब यहाँ पे बुक देख के नींद आती है। होता है कि नहीं होता है? तो होता है, सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। तो इसका ही सोल्यूशन लेके आया हूं कि हम अपने 11th को कैसे इजी बनाएं। 10th तो इजीली निकल जाता है, लास्ट में पढ़ लिया तो हो गया खत्म, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो फिर 11th को इजी कैसे बनाएं, उसी के ऊपर हम आज थोड़ा बहुत चर्चा भी अपन करूया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे तो 11th अच्छे से निकल पाएगा, अच्छे से कर पाएंगे। तो ये लाइन पकड़ना जरूरी है 11th का, कि 11th को पढ़ना कैसे शुरुआत करें। तो 2-3-4 चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप दिमाग में डालना और इसको फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो 11th का क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ये बात बता रहे हैं। तो हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे आप थोड़ा सा गौर करना और मतलब भैया करने की कोशिश करना। तो पहला जो पॉइंट है, आपको बता दूं, पहला पॉइंट क्या करना है हमको। हमको ना अपने लाइफ में ना, देखो, अपने लाइफ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने लाइफ में अभी 11th से मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल अपने हर एक दिन का सेट करना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे, कितना टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, है ना। तो टाइम टेबल सेट करना इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी टू अस। क्या करेंगे? टाइम टेबल सेट करेंगे, ये एक ज़रूरी काम है। ये करोगे तो आगे का काम कर पाओगे। मतलब हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दूंगा और कौन सा टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो उसका टाइम टेबल सेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो टाइम टेबल आप सेट करोगे। अगर चाहिए इसको टाइम टेबल सेट करने के लिए, देखो, खुद से ही करना रहता है मेजॉरिटी। मैं तो आपको बोलूँगा खुद से करो। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, गजब बेइज्जती है। आपके साथ मिलके हम एक दिन ये टाइम टेबल सेट करने की कोशिश करेंगे। एक तो टाइम टेबल हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब टाइम टेबल सेट किया, बुक खोला तो नींद आ रहा है। होता है, नींद आ रहा है। क्यों? समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भैया कौन सा बुक रेफर करें? तो आपको पहले बेसिक से पढ़नी है। बेसिक से पढ़ने के लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक को खोलना पड़ेगा। तो पहले टेक्स्ट बुक का हर एक बेसिक से स्टार्ट करो। मतलब हर एक, देखो, एक्सरसाइज वाइज भी देखोगे ना तो बड़ा बड़ा मजा आएगा। एक चीज करते जाओ, एक एक्सरसाइज करते जाओ। उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे बुक में दिए, उससे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, सारे बेसिक तुम्हारे वो एक्सरसाइज के पहले ही दिए हुए होते हैं। तो टेक्स्ट बुक रेफर करना। और टेक्स्ट बुक जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते जो भी, मतलब बेसिक पढ़ा, कुछ टॉपिक पढ़ा, जैसे डी मोवियर्स थ्योरम, तो उसको नोट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप वो नोट करो और फिर उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपकी 11th की मतलब जो लाइफ होगी वो इजी हो जाएगी। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना, हर एक का नोट बनाना बहुत जरूरी है। तो हर एक का नोट बनाना, क्या करोगे? नोट बनाओ, उसमें पहले बेसिक लिखना, मतलब वो टॉपिक लिखना, और टॉपिक को का क्वेश्चन, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बेसिक पढ़ेंगे, उसका टॉपिक बेसिक,
एंड उसके ही रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसे करना है हमको, तो भैया वो चैप्टर इजी होते जाएगा। और बहुत ज्यादा एक बार में मत पढ़ लेना। लोग क्या करते हैं, एक ही बार में सोचते हैं पूरा चैप्टर खत्म कर देना। नहीं, इतना बड़ा, इतने को अच्छे से पहले घसो, फिर आगे बढ़ो, वो आ जाएगा तो उसके आगे का टॉपिक समझना चालू हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक है ना इंटरलिंक्ड रहता है। तो आपको ये बात बता दूं। उसके बाद में नोट बनाने के बाद में अब होता क्या है, नोट बनाने के बाद में फोर्थ पॉइंट में क्या करना है हमको, यस पीवाई, ये सब हो गया ना। तो पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पेपर्स में, तो पी वाई क्यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने सपोज किया, खत्म किया, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म किया, तो पी वाई क्यूज सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लस अगर आपको सीईटी की एग्जाम देनी है तो MHCET में जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, MHCET में जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करना, वो चैप्टर के। तो इसका मतलब हो जाएगी कि हम वो चैप्टर में थॉरो हो गए, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। और अब अगले चैप्टर में भी भैया नोट्स हर एक चीज में ऐसे ही हर स्टेप्स फॉलो करना है ना। लास्टली आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आज का काम कल पे मत टालना। अब होता क्या है ना, बुक निकालते हैं हम लोग, बुक खोलते हैं तो नींद तो आता है, तो हम लोग सोचते हैं चलो कल से स्टार्ट करेंगे। अब मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कल चले कल से स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम आ जाएगा 10 दिन में पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे काम नहीं आने वाला 10th के ऐसा। तो ये ध्यान में रखना, आपने साइंस लिया है, आपको डे 1 से पढ़ाई करनी रहे रेगुलरली, तभी आपका वो बर्डन फील नहीं होगा। नहीं तो 10th में कैसा 10 दिन पढ़ा तो भी मार्क्स मिल गया, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं। तो मतलब अब क्या होता है बच्चे लोगों को, ये होता क्या है, कैसे चल रहा है लाइफ वो बताता हूं। कि अभी हम लोग सोचते हैं बुक निकाला, बुक खोला, सोचते हैं यार थोड़ा कल से पढ़ाई करता हूं, आज थोड़ा खेल लेता हूं, या आज थोड़ा सो लेता हूं, कल से पढ़ूंगा। तो बुक बंद करके बगल में रख दिया, है ना। ऐसा होता का नहीं। फिर क्या करते, दूसरे दिन उठते, फिर वापस से बुक खोलते, फिर वापस समझ में आता है कल से स्टार्ट करना, बहुत टाइम बाकी है ना। ऐसा होता है। तो ऐसा करने का नहीं, आज से अभी से एक टारगेट बनाने का, मैं ये एक्सरसाइज करके ही खत्म करूंगा, फिर कल दूसरा आगे का एक्सरसाइज करूंगा। तो ये एक टारगेट बनाओगे तो हो जाएगा। इसको बोलते हैं ना, ये दिस सिस्टम इज नोन एज प्रोकास्टिनेशन। मतलब प्रोकास्टिनेट मत करना कि कल करूंगा उद्या येत नहीं। तो आज में जीना सीखो, प्रोकास्टिनेट मत करो, है ना। प्रोकास्टिनेट मत करो, आज में जीना सीखो, और टाइम टेबल को आज से ही फॉलो करो। आज ही टाइम टेबल बनाओ और आज से ही फॉलो करना चालू करो। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। 11th हार्ड ही लगने वाला है। इजी अगर 11th को लगाना है तो आपको क्या करना है, यस ये सारी चीजें फॉलो कर लेनी है। फॉलो कर लोगे, लाइफ बन गई। 11th इजी हो जाएगा, 11th हार्ड नहीं लगेगा तुम्हाला, 11th हार्ड लागणार नहीं, ठीक है। तो फॉलो करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग थिंग के साथ। और भैया जरूर आप लोग कमेंट्स में बताना कि और आपको ऐसा कौन से वीडियो चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है आपको, फिर भी पढ़ने में दिक्कत है, तो आप अपने दोस्तों से कंसल्ट करो, आप अपने टीचर से कंसल्ट करो। और ये कंसल्टिंग करना भैया झिझक नहीं करने का, है ना। वो जब तक वो निकालोगे नहीं तब तक वो 11th है ना हार्ड ही लगेगा, वो मन का डर निकाल लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।